नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आइए, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का, जो हम लोगों का एक्सरसाइज क्या हो रहा था, एक्सरसाइज 1 ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री RS अग्रवाल मैथ में एक्सरसाइज नंबर 1, जिसमें से इस एक्सरसाइज में आप लोगों को सारा क्वेश्चन करा चुके हैं। आज 13 नंबर से कुछ क्वेश्चन छूट गया है, उनको हम कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। जैसे 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या है कि ए विल है ना मेक्स 180 रेवोल्यूशंस है ना इन 1 मिनट है ना थ्रो हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। कह रहा है कि पहिए 1 मिनट में 180 बार जो है ना परिक्रमा करता है। एक पहिया है इस तरह का, ये क्या करता है, 1 मिनट में देखिए यहाँ 1 मिनट में 180 बार परिक्रमा करता है। परिक्रमा करता मतलब 180 बार ये पहिया घूम जाता है। ठीक है, ये कह रहा है। तो यहाँ देखिए, तो 1 सेकंड में है ना 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। अगर 1 सेकंड में ये कितने कोण का माप बनाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए पहिया तो गोल है ना, ये कितने बार घूम रहा है, 180। मान लेते हैं पहिया अगर एक बार घुमा दिया जाए, एक बार 180 बार घूम रहा है। ठीक है, 1 मिनट में 180 बार घूम जा रहा है। तो एक बार अगर घुमा दिया जाए, ध्यान दीजिएगा कि 1 रेवोल्यूशन अगर एक बार घुमा दिया जाए तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी कि इसको रेडियन में यहाँ कह रहा है कि रेडियन में लिखना है, तो रेडियन में 360 आने की 2 पाई रेडियन, ये ना 2 पाई रेडियन को सी लगा दिए। बात समझ में आ रहा है। और जब एक बार में 2 पाई रेडियन, तो 180 बार अगर घूम जाए, 180 बार अगर घूम जाए, ये ध्यान दीजिएगा, तो कितना घूमेगा, 180 गुना 2 पाई यानी 360 पाई रेडियन घूम जाएगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 मिनट में, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट में कितना, तो 360 पाई रेडियन 1 मिनट में ना इतना घूम रहा है जी। 1 मिनट में अगर 180 बार घूम रहा है, तो 180 बार में कितना कौन बनाएगा, 360 गुना पाई रेडियन में, तो 1 मिनट में ही नहीं इतना घूम रहा है, तो इतना हो जाएगा। तो 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड। तो ध्यान दीजिए, तो 60 सेकंड की बात करें तो 60 सेकंड में 360 पाई रेडियन हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ समझना है कि अगर 360, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1 सेकंड में 360 पाई रेडियन और बटे में 60, 6 बार में कटेगा तो 6 पाई रेडियन। 1 सेकंड में कितना घूमेगा, 6 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ क्वेश्चन आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि ये ट्रेन इज मूविंग ऑन ये सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस है ना 1500 मीटर है ना 1500 मीटर एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर आवर है ना थ्रो दैट एंगल है ना हैज इट टर्न्ड इन 10 सेकेंड। ठीक है, देखिए एक ट्रेन जो होता है ना, ये मूव करता है किसमें, सर्कुलर कर्व में। एक वृत्ताकार कर्व है, इसमें एक ट्रेन मूव करता है। ठीक है, चलता है, जिसका रेडियस कितना है, रेडियस है 1500 मीटर। यहाँ लिख देते हैं रेडियस कितना है, यानी त्रिज्या कितना है, तो 1500 मीटर। ठीक है, और इस ट्रेन इसमें जब गति करता है तो इसकी गति क्या होता है, तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए 66 किलोमीटर पर आवर, ये ना 66 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी जो है ना स्पीड की बात किया जाए, तो 66 किलोमीटर पर आवर। देखिए 66 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मिनट पर सेकंड में बना लिया जाए, तो आप डायरेक्ट करें तो 5/18 से गुना कर लीजिए, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए 1000 से गुना करेंगे और घंटा को सेकंड बनाने के लिए है ना 3600 से भाग करना पड़ेगा। अब इसको कटा लें, 6 से कटा दें तो 11 × 66 और 6 × 18
यानी कि ये 55/3 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड कहने का मतलब 1 सेकंड में इतना मीटर का सफ़र करेगा, इतना मीटर मूव करेगा। जैसे यहाँ 1 घंटा में 66 किलोमीटर चलता है उस तरह से, ठीक है। तब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 1 सेकंड में कितना, तो 55/3 मीटर क्या करता है, ये मूव करता है। तब 10 सेकंड में कितना मूव कर जाएगा, तो 55/3 और गुना में 10 मीटर, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 510/3 मीटर। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए आपको रेडियस पता हो गया और ये 10 मिनट में कितना सफ़र करेगा ये भी आपको पता हो गया, दोनों चीज़ें पता हो गया। मान लेते हैं कि ये रेडियस आपका 15 ना मान लेंगे क्यों, यहाँ दिया हुआ है। और ये जो मूव 10 सेकंड मान लेते हैं, 10 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक चल के आ गया, है ना। तो ये कितना दूरी सफ़र कर गया, तो 550/3 मीटर। सब चीज़ पता है। अब हमें कौन निकालना है, थीटा, है ना। थीटा ये रेडियन में जब भी आएगा, रेडियन में आएगा, तो थीटा बराबर होता है कितना, L/R, ठीक है। तो L का मान यही ना हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक चल के गया, तो ये 550/3 और त्रिज्या कितना आ गया, 1500, यही ना। तो 1500 से यहीं गुना करते हैं हम लोग, 1500। अब ये कट गया, 5 से कटा दें तो 11 और 5 से कटा दें 5 तिया 15, 0, यानी कि 11/3 तिया 9, यानी कि 90, है ना। ये किस में आ गया, ये रेडियन में, ठीक है। और इसमें जो है ना इतना क्या आ गया, रेडियन में। और हमें कौन जो चाहिए, ये हमें किस में चाहिए, 1 मिनट, देखिए रेडियन में इतना ही चाहिए। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें एंगल जो है ना रेडियन में और डिग्री ऐसा कुछ लिखा नहीं है। लेकिन अगर आप आंसर देखें इसका, तो आंसर तो डिग्री में दिया है, तो इसको आप डिग्री में बना लें। तो डिग्री में कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 11 ध्यान दीजिएगा, जो ये आया ना 11/90। अब डिग्री में बना, ये रेडियन है ना, डिग्री में बनाने के लिए 180 डिग्री बटे पाए, है ना, करना पड़ेगा। तो ये पूरे डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 90 दूना है ना 180 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 11 गुना 2 और पाई का मान 22/7, तो 7 ऊपर कर दें, 11 दूना 22, ये दोनों कट जाएगा, यानी कि 7 डिग्री आपका आंसर निकल के आएगा। क्लियर हुआ। तो ये चीज़ है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं रेडियन में, ठीक है, लेकिन आप डिग्री में ले आए तो आपका आंसर किताब का मिल जाएगा, ठीक। 1-2 क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं। देखिए 15 नंबर कह रहा है कि ए वायर ऑफ लेंथ, है ना, 121 सेंटीमीटर 121 सेंटीमीटर इज बेंट so as to lie along the arc of a circle of radius 180 centimeter. Find in degrees, है ना, the angle subtend at the center by the arc। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वायर है, ठीक है, और उस वायर की लंबाई कितना है, तो 121 सेंटीमीटर, और उसको बेंड कर दिया है किस में, तो एक सर्कल, ठीक है, एक सर्कल में। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक सर्कल है और इसका रेडियस जो है ना, इसका रेडियस मान लेते हैं, इसका रेडियस ये है 180 डिग्री, है ना। रेडियस मतलब त्रिज्या जी 180 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये कह रहा है ना फाइंड द डिग्रीज, है ना, फाइंड इन डिग्री, है ना, द एंगल ऑफ सबटेंड इन द सेंटर बाय द आर्क। ये जो आपका वायर है इस सर्कल में इस तरह से अगर लपेट दिया जाए तो ये कितना दूरी तक जा रहा है, तो ये 121 सेंटीमीटर तक, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ तक गया है। बात समझ में आ रहा है। और रेडियस तो इधर भी 180 होगा, ये होगा। अब कह रहा है कि इस वायर के, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये एक प्रकार का क्या बन गया, चाप बन गया। इसके द्वारा यहाँ केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ये हमें किस में चाहिए, तो डिग्रीज में चाहिए, ठीक है। किस में चाहिए हम लोगों को, तो डिग्री में चाहिए। क्लियर हो रहा बात मेरा। चलिए ठीक है। अब यहाँ देखिए करना क्या है, ये आपका L का मान दे दिया है
21 सेंटीमीटर, और थीटा रेडियन ये होता है ना, रेडियन बराबर L/R होता है, यानी कि 180 डिग्री बटे 180 हो गया। ठीक है, इतना हो गया, यानी कि ये किस में हो गया, रेडियन में हो गया। हमें चाहिए थीटा किस में, डिग्री में, क्योंकि हमें यहाँ बोल रहा है कि डिग्री में चाहिए। तो ये 121 बटे 180 डिग्री में चाहिए, तो 180 डिग्री बटे पाई, अच्छा यहाँ लिख दें पाई, ये किस में आ जाएगा आपका, डिग्री में। ठीक है, तो अभी यहाँ पाई रहने दें, 180 से 180 कैंसिल, 121 बटे 22 बटे 7, 7 ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, मेरा बात समझ में आ रहा है। अब इसको अगर कटा दें 11 से, तो 11 दूना 22 और 11 11 इतना, यानी 77 बटे 2। अब इसको भाग दीजिए, है ना, डिग्री तो बटे में होता नहीं, आप लोगों को बताए ही थे डिग्री बटे में नहीं होता है, तो इसको आप भाग दीजिएगा। तो भाग देने के बाद आपका आ जाएगा इसमें, देखिए जैसे भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 38.1/2 डिग्री, आप करके देख लीजिएगा। इसको अलग कर दें, और ये 1/2 जो है इसको फिर मिनट बना लें, क्योंकि यहाँ तो बटे होगा ना, तो ये मिनट हो जाएगा। इसको कटा दें, ये कितना होगा, 30। ठीक है, देखिए तो ये हो गया आपका 38 डिग्री 30 मिनट, मिनट में 1 डैश लगता है, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बात समझ में आया? अगर नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, ये हम लोगों का चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसे हम लोग हल करते हैं। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल भी होगा, फिर इसके बाद हम लोग उसको बनाएंगे। पहले ध्यान से देखिए, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, कोई भी चतुर्भुज है। ठीक है, आर इन ए पी, और उसका जो कोण है, मान लेते हैं एक चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज है ना, क्वाड्रिलेटरल है, और इसका जो कोण ए बी सी और डी है, ये किस में है, तो ए पी में है। तो देखिए, मानने का अलग अलग तरीका है। जब हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे उसमें एपी का फॉर्म पढ़ा देंगे। अब देखिए उससे आसान बनेगा, आप नहीं तो इसको आप देखिए इसको मान सकते हैं एक्स और कॉमन डिफरेंस डी, तो अलग अलग तरह से कौन निकल जाएगा। लेकिन जो हम तरीका पढ़ा रहे हैं उसमें छोटा और सटीक होगा। ठीक है, और फिर यहाँ कह रहा है कि एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लिस्ट, है ना, ग्रेटेस्ट एंगल जो बड़ा कौन है वो छोटा कौन का डबल है। तो यहाँ समझिएगा, है ना, एक्सप्रेस, है ना, एक्सप्रेस द लिस्ट एंगल इन किस में, तो रेडियंस। ठीक है, तो हमें जो है ना रेडियन में इसका मान निकालना है, किसका, तो लिस्ट नंबर, लिस्ट एंगल का, छोटा कौन का। अब यहाँ देखिए, हमें यहाँ अगर लिखना चाहें कि कौन अगर मान लें इसका, है ना, द एंगल, यहाँ लिख दें, लेट द एंगल्स ऑफ ये क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। एपी में अगर एंगल लिखें तो क्या लिखेंगे, तो हम लोग को लिखना होगा ये -2d। अभी मान लीजिए ना, a माइनस डी, अलग तरीका भी बता देंगे। ठीक है, फिर a प्लस डी यानी a प्लस 2d, ये चारों एंगल हम लोग इस तरह से मान लिए। ठीक है, और हम लोग जानते हैं एक क्वाड्रिलेटरल का चारों कोनों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री। तो देखिए इस सब का जो अंतर होगा ना, कॉमन डिफरेंस समान ही होगा, आप घटा के देख लीजिएगा। ठीक है, यानी a-2d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+2d, इसमें आसानी से बनेगा। सभी कोनों को जोड़ दिए 360 डिग्री, 2d से 2d कैंसिल, d से d कैंसिल, 1 2 3 4 को ये है, तो 4 ये बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम लोग कटा दें, तो कितना बार में, 9 चौक 36 यानी कि 90 डिग्री, a का मान आ गया 90 डिग्री। ठीक है, 9 चौक 36 हो गया। अब समझिएगा थोड़ा सा यहाँ करना क्या है, तो हम लोगों का ये छोटा कौन हो गया सबसे, a-2d छोटा, इससे ये बड़ा हो गया, इससे ये बड़ा हो गया, और ये सबसे बड़ा हो गया। इतना बात तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कह रहे हैं ग्रेटेस्ट एंगल, ध्यान दीजिएगा, ग्रेटेस्ट एंगल जो है ना वो इज डबल द लिस्ट, जो छोटा कौन है, छोटा कौन यही है, और ये बड़ा कौन है, ध्यान दीजिए a+2d ये बड़ा कौन है, और ये -2d छोटा कौन है।
इससे ये 2 गुना है, तो बराबर करने के लिए इधर 2 गुना करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये a + 2d और यहाँ हो जाएगा 2a - 4d। अब करना क्या है, a वाला को एक साइड और d वाला को एक साइड करते हैं। तो इसको इधर ले आए तो ये प्लस हो जाएगा, तो 6d हो जाएगा, और इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा 1। तो 6d = कितना हो जाएगा, a का मान यहाँ रख देते हैं 90, ठीक है। तो d आपका निकल के इसको इधर कर दें तो d = 90 डिग्री बाय 6, ये डिग्री में आ जाएगा। अब देखिए d इसको कटा के छोटा करते हैं, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 0 है ना, और 3 से कटें तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये अब इसको घटा दें 15, तो ये आ जाएगा कितना, 15 डिग्री, है ना। 15 × 90 ऐसे भी होता है, आपको इतना पता होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि लिस्ट सबसे छोटा लिस्ट एंगल जो हम लोगों का है, इसका वैल्यू में रेडियन में चाहिए, है ना। तो यहाँ देखिए लिस्ट एंगल जो हम लोग माने हैं वो क्या है हम लोगों का लिस्ट एंगल, तो a - 2d है, ठीक है। और a का मान कितना है, तो a का मान अभी तुरंत निकाले 90 डिग्री, तो यहाँ रख दें 90 डिग्री -2 × 15, ठीक है। तो गौर कीजिएगा, इसको अगर माइनस कर लिया जाए तो 90 - 15 दूना 30, तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ध्यान से, तो इन दोनों को घटा दें तो 60 डिग्री हो जाएगा। और इसको रेडियन में बना लेंगे तो π/180। और आपको बोले थे कि इस तरह का चीज़ रहे तो आप याद कर लीजिए, 6 × 18 3, यानी कि ये लिस्ट एंगल जो छोटा कौन निकलेगा इसका, ये कितना π/3 रेडियंस निकलेगा। बात समझ में आया इतना। अब अगर इस तरह से मानते हैं तो ठीक है, ये ऐसे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों को पढ़ाएंगे कि इस तरह से माना जाता है, अभी आप याद इसको रख लीजिए। बात समझ में आ रहा है। जब आप देखिए, अगर आपको इस तरह से नहीं करना हो, ठीक है, कि इस तरह नहीं मानना है, तो आप क्या कीजिए कि कौन इसमें जो है ना, आपको करना क्या है, आपको रुकिए हम बता रहे हैं क्या करना है। यहाँ देखिए एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और इसका कौन कह रहा है AP में है। तब आपको उस कंडीशन में क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि लेट द, ठीक है, लिस्ट एंगल, ठीक है, बी x एंड द, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि कॉमन डिफरेंस इज d। मान लिया लग रहा एक मतलब लिस्ट जो सबसे छोटा कौन है उसको x और इसमें कॉमन डिफरेंस d। और आप लोगों को बताए थे कि AP में अगर एंगल लिखना है तो कैसे होगा, एक तो x है और दूसरा x + d, है ना, 10 क्लास में पढ़े होंगे, x + 2d, फिर x + 3d, इस तरह का 4 कोनों को मान लिए हम लोग, हो गया ना। अब हम लोग जानते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल का जो अगर देखा जाए तो सभी कोनों का योग कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री। तो सबको जोड़ देंगे, तो यहाँ x + d, फिर प्लस x + 2d, फिर x + 3d = कितना, 360 डिग्री, है ना। अब यहाँ 1 2 3 4x तो 4x हो गया। d कितना है, 1 यहाँ 2 3 3 6, है ना, प्लस हो जाएगा यहाँ +6d 360 डिग्री, ये समीकरण में आ जाएगा, ठीक है। ये 2x + 3d = कितना, 360 डिग्री, इसको कटा दें तो ये जाएगा 180 डिग्री। बात समझे। तो देख लीजिए एक बार, तो ये 2x + 3d ये लंबा बनेगा, इसीलिए बोले कि आप लोग AP वाला कंडीशन है, समीकरण नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो छोटा से 2 गुना है, छोटा कोण। तो छोटा कोण हम लोगों का x है और बड़ा कोण कितना है, x +, ये देखिए ये बड़ा कोण हो गया और ये हो गया छोटा कोण, ठीक है। तो x + 3d ये बड़ा कोण हो गया, यहाँ लिख देना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। ये अब कह रहा है इससे ये 2 गुना है तो 2 इधर गुना कर दीजिए और x वाला को एक साइड कर देंगे, ठीक है, या फिर सबको उठा के हम लोग इधर ले आते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग इधर ले आएँ तो ये इसमें आके घट जाएगा, घटेगा कि नहीं, तो -x + 3d और इधर क्या बच जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, फिर वहाँ ले जाके पुट कर देना। बात समझ में आया। चलिए उदाहरण में भी 1-2 क्वेश्चन जो है हट के है, तो कोशिश कीजिएगा बाकी जो क्वेश्चन है वो सब आप लोगों से हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों को हम 10 नंबर करके दिखाते हैं, है ना। फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 7
यानी कि 7:20 हो रहा है ना। चलिए ध्यान दीजिए, ये एग्जाम्पल का 10 नंबर क्वेश्चन है, बाकी शायद बन जाएगा जैसे उधर बताएं उसी तरह से लगभग में है। तो आप देखिएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर आप हमें कमेंट करके बताइएगा, फिर हम आपको बताएंगे चीज़ें, ठीक है। 10 नंबर कह रहे हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड, है ना। मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ ये क्लॉक व्हेन द टाइम इन 7:20, 7:20 में जो है ना, ये दोनों किसके कांटों के बीच का हमें ये निकालना है कौन। तो यहाँ कह रहा है कि आप देखिए, इसको समझने के लिए आपको एक बेसिक चीज़ हम बताते हैं। देखिए मान लेते हैं मिनट हैंड, मिनट हैंड मतलब क्या होता है, मिनट की सुई। मिनट हैंड की अगर बात किया जाए, अगर मिनट हैंड की बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, तो मिनट की सुई होता है, इसका मतलब मिनट की सुई, ध्यान दीजिएगा। तो हम ये कहें कि मिनट हैंड की अगर बात किया जाए, गौर कीजिएगा कि 60 मिनट में एक घड़ी है इस तरह का, तो 60 मिनट में मान लेते हैं एक चक्कर लगा देगा ये पूरी तरह से। तो 60 मिनट की बात किया जाए तो 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बना देगा, 360 डिग्री का कोण बना देगा। बात क्लियर हो रहा है। तो 1 मिनट में कितना कोण बना देगा, 1 मिनट में 360 डिग्री बटे 60 कर देंगे और इसको घटा देंगे, यानी कि 6 डिग्री का कोण बना देगा 1 मिनट में। यही बात याद रखना है कि अगर मिनट की सुई 1 मिनट चले, अगर मिनट की सुई थोड़ा सा 1 मिनट सिर्फ घूमे यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मिनट, तो ये कितना डिग्री कोण बना देगा, मात्र 6 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं आवर हैंड की, यहीं, ठीक है, आवर हैंड। तो आवर हैंड मतलब होता है घंटे की सुई, घंटे की सुई। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखिए, एक मान लेते हैं एक घड़ी है, यहाँ इधर देखिए एक घड़ी है और यहाँ घंटे की सुई है। ये भी 12 घंटा में एक चक्कर पूरा कंप्लीट करता है, यानी कि 12 आवर्स की अगर बात किया जाए, ये 360 डिग्री कोण बना देगा, बनाएगा कि नहीं। तो 1 घंटा में कितना कोण बना देगा, 360 डिग्री बटे 12, इसको कटा दें तो ये बना देगा 30, यानी कि घंटे की सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाएगा। 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बना देगा घंटे की सुई। अच्छा, ये एक बात रहा, इसको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि यही सब चीज़ें हम यूज करेंगे, ठीक है। अब 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो घंटे की सुई अगर 60 मिनट, 60 इसको मिनट बोलते हैं, ठीक है, 60 मिनट में 30 डिग्री बनाएगा। इसके अनुसार से यहाँ मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कौन बनाता है, तो घंटे की भी सुई तो बनाएगा ना कुछ कौन। तो 1 मिनट में कितना बना देगा, तो 360 डिग्री बटे 60, है ना, 30/60, 360 नहीं 30/60, तो इसको कटा दें तो 1/2 डिग्री। यानी ये भी बात आपको याद रखना है कि घंटे की सुई किसकी, तो घंटे की सुई, ध्यान दीजिए, घंटे की सुई की अगर बात करें तो 1 मिनट अगर घूमेगा मिनट की सुई, तो घंटे की सुई स्थिर थोड़ा रहेगा, वो भी तो बढ़ते रहेगा। तो उस कंडीशन में 1/2 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 3 बात याद रखना कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, और घंटे की सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है। और मिनट की सुई जब चलता है ना, तो घंटे की सुई स्थिर नहीं रहता, वो भी बढ़ते जाता है, बढ़ता है कि नहीं। तो 1 मिनट में कितना, 1/2 डिग्री का कोण बनाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब इसी के आधार पर हम लोग यहाँ देखते हैं क्वेश्चन, गौर कीजिए। ये मान लो हमके घड़ी बना दी आपको, ठीक है, घड़ी बना दी। अब मान लेते हैं यहाँ 12 बजता है, यहाँ 1 बजता है, यहाँ 2 बजता है, यहाँ 3 बज जाता है, बजता है कि नहीं, यहाँ 4 बजता है, यहाँ 5 बजता है, और यहाँ 6 बजता है, यहाँ 7, ठीक है, और यहाँ 8, यहाँ 9, इसी तरह से यहाँ 10 और यहाँ 11, इस तरह से, ठीक है। यहाँ दर्शा देते हैं हम लोग, घड़ी बना लेते हैं 4, यहाँ 5। गौर कीजिए, 7:20 मान लेते हैं कि 2 तरह की सुई, 1 घंटे की सुई, 1 मिनट की सुई, इसमें, ठीक है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा समझने की बात है, गौर कीजिएगा कि यहाँ से ये मान लो कि दोनों सुई यहाँ है, ठीक है, यहाँ मिनट की भी सुई है और छोटकाटो घंटे की भी सुई, दोनों। तो ये घूमते गया, है ना। तो घंटे की सुई ये जो है ना, इसको डॉट लाइन से दर्शाना था। तो घंटे की सुई कह रहा है कि 7, मान लेते ये जब यहाँ आएगा घंटे की सुई 7 बजेगा,
तब मिनट की सुई इस पर रहेगा। लेकिन मिनट की सुई अगर घूम के 20 मिनट पर आएगा, मिनट की सुई मान लेते हैं यहाँ आ गया, इस जगह पे आ गया, इस जगह पे, ठीक है। तो मिनट की सुई अगर यहाँ आएगा तो घंटा की सुई यहाँ थोड़ा स्थिर रहेगा, ये भी बढ़ के जाएगा आगे, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तब हमें देखना कि घंटे की सुई यहाँ से यहाँ तक कितना कोण बना लिया, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना कोण बना लिया। यही न है कि अगर यहाँ से यहाँ तक आता तो अलग बात, लेकिन मिनट की सुई भी तो यहाँ से यहाँ तक सफ़र किया। तो जब मिनट की सुई सफ़र करेगा तो घंटे की सुई आगे कुछ न कुछ तो बढ़ ही जाएगा ना। अगर मिनट की सुई यहीं रहता तो ये यहाँ से यहाँ तक होता, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। लेकिन मिनट की सुई बढ़ के यहाँ गया तो घंटा की सुई इतना जो खाली जगह दिख रहा है ये फालतू का बढ़ गया, ठीक है। तो इनके बीच का कोण हमें निकालना है, मिनट और आवर हैंड के बीच का कोण, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, अभी तुरंत आपको बताए। तो यहाँ लिख दें हम लोग एंगल मेड बाय आवर हैंड, ठीक है। आवर हैंड कितना कोण बना रहा है इस पे ध्यान देना है। तो देखिए एक घंटा में एक घंटा देखिए यहाँ कितना हो रहा है, 7 घंटा 20 मिनट ना, 7 घंटा यहाँ लिख देते हैं, 7 आवर एंड 20 मिनट ये हो रहा है। अभी तुरंत पढ़े कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितना घूमता है। अभी तुरंत पढ़े कि घंटे की सुई, घंटा का सुई जो होता है ना, एक घंटा का सुई जो है ना, कि घंटा का सुई एक घंटा में कितना डिग्री कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का। तो 7 घंटा चलता है, अगर 1 घंटा यहाँ तक रहे तो 30 डिग्री कोण बनाएगा। तो 7 घंटा घूम रहा है तो 7 गुना 30 ये कर दिए, और प्लस यहाँ करते हैं। अब देखिए मिनट में, अभी तुरंत पढ़े हम लोग कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, है ना, 1/2 डिग्री 1 मिनट में। घंटे की सुई अगर 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 1/2, तो 20 मिनट चल रहा है। तो 1/2 गुना 20, इसको कटा दें तो ये 10, ये हो गया 7 या 21 और जोड़ 10 यानी कि 220 डिग्री। ये किसका बात हो रहा है, आवर हैंड, है ना। घंटे की सुई इतना डिग्री का कोण बना देगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मूव करके आएगा। बात समझे। अब उसी तरह से एंगल मेड बाय, सुनिएगा, मिनट हैंड कितना डिग्री कोण बनाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 20 मिनट में कितना बना देगा, तो 6 गुना 20 कर देंगे, यहाँ कर देंगे ना, यानी कि तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब यहाँ देखिए हम लोगों को लिखना है कि डिफरेंस बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, है ना। दोनों देखिए घंटे की सुई और मिनट की सुई को माइनस करते हैं, तो घंटे की सुई कितना डिग्री कोण बना रहा है, तो 220 डिग्री का, और मिनट की सुई कितना डिग्री कोण बना रहा है, तो 120 डिग्री का। इन दोनों को घटा दें यानी 100 डिग्री आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसी के आधार पर हम लोगों का चैप्टर ख़त्म होगा। और अगला जो हम लोगों का है, ये 1 मिनट रुक जाइए, दिखाते हैं। अगला जो हम लोगों का चैप्टर है ये ट्रिगोनोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन, ठीक है। यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तक चैप्टर में जितने भी चीज़ें आप पढ़ें उसमें आपका मुख्य चीज़ है कि कौन डिग्री से रेडियन कैसे बनाना है और रेडियन से डिग्री कैसे बनाना है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं आपके बस में है तो उसको देख लीजिएगा, लेकिन वो ज़रूर याद रखिएगा कि कोई भी कौन को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है और रेडियन से डिग्री कैसे कन्वर्ट करना है, ये मेन इम्पोर्टेंट है जो अभी तक हम लोग पढ़े 3-4 क्लास में, ठीक है। यहाँ से फिर मज़ा ही आएगा, आपको पढ़ने में खूब ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा।